डियर लर्नर्स, मैं किरण पाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर लर्नर्स, तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर करेंगे पीपल एज अ रिसोर्स। जैसे कि हमने पहली वीडियो में इसको कंप्लीट किया था और जो NCERT के जो टेक्सटल क्वेश्चन होते हैं उसके 4 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, इनको परिभाषित कीजिए। तो प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं कि जिनमें व्यक्ति प्राकृतिक उपहारों या प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करता है, उनमें कोई परिवर्तन न करके सीधा प्राकृतिक पदार्थों को या उपहारों को सीधा प्रयोग या उनका दोहन करता है। जैसे कि कृषि करना, इस चित्र में भी ये दिखाया गया है कि किसान जो है खेती कर रहा है। खनन करना, खान आदि खोदना, रेत निकालना या खनिज निकालना। मत्स्य पालन करना, आखेट एवं संग्रहण आदि। तो जैसे कि इन चित्रों से भी स्पष्ट है। उसके बाद हमारा द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं। तो द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त पदार्थों को विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा उनकी गुणवत्ता में परिवर्तित करके एक नए उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक नए उत्पाद के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। कि जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, चित्र में भी जैसे दिखाया गया है कि शुगर मिल में जैसे गन्ने से चीनी बनाई जाती है। कपास से कपड़ा बनाना, और जैसे कि वृक्ष की टहनियाँ होती हैं, वृक्ष की टहनियों से जो है टोकरी आदि बनाना। जैसे कि चित्र में भी ये दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति जो है किस प्रकार से वृक्ष की टहनियों को आकार देके एक विनिर्माण प्रक्रिया को अंजाम देता है, द्वितीय क्रियाकलाप को अंजाम देता है। तो ऐसे ही अब हमारी तृतीय क्षेत्र आता है, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो तृतीय क्षेत्र है, इसके बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र अधूरा होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से या द्वितीय क्षेत्र से जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं तो सेवा क्षेत्र उनको संपूर्णता प्रदान करता है। जैसे कि बाजार की सुविधा, मंडी की सुविधा, परिवहन की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा। तो इन सुविधाओं के बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अधूरा भी माना जाता है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है कि तृतीय क्षेत्र के बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अधूरा क्यों माना जाता है। तो उसके बाद हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है या किसी सेवा का प्रवाह होता है और सेवा का अपना मूल्य होता है। तो वस्तुओं का उत्पादन होने से या सेवा का प्रवाह होने से अर्थव्यवस्था के विकास में तीव्रता आती है, अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है। जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, किसी सेवा का प्रवाह नहीं होता, तो इसलिए अर्थव्यवस्था में कोई प्रगति नहीं होती। यह प्रगति के लिए गैर आर्थिक क्रियाएं बाधक होती हैं, अवसर नहीं होती, विकास के अवसर प्रदान नहीं होते। इससे राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में ही क्यों संलग्न होती हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भारत में अनपढ़ता होने के कारण, महिलाओं को सही शिक्षा न दिए जाने के कारण, सही अवसर प्राप्त न होने के कारण अधिकतर महिलाएं अकुशल ही होती हैं। उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की हुई होती है, उनके पास कोई किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं होता है। तो इसलिए महिलाएं अधिकतर अकुशल श्रमिक ही होती हैं, इसलिए निम्न वेतन वाले कार्यों में ही वो संलग्न होती हैं। और उसका जैसे कि अभी मैंने बताया है, दूसरा कारण है साक्षरता दर में कमी होना। तो अनपढ़ता के कारण भी महिलाओं को निम्न वेतन प्राप्त होता है। और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असुरक्षित नौकरी। तो अधिकतर महिलाएं
ऐसे क्षेत्रों में ही कार्य करती हैं जहां रोजगार की गारंटी नहीं होती, रोजगार सुरक्षित नहीं होता। उसके बाद अधिकतर महिलाएं घर से दूर नहीं जाना चाहती, अपने आसपास के क्षेत्रों में ही कार्य करना चाहती हैं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा वेतन प्राप्त नहीं होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेरोजगारी शब्द से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी क्या है। देखिए, जनसंख्या का क्रियाशील भाग जो कि 15 से 59 वर्ष तक माना जाता है, तो 15 से 59 वर्ष तक का क्रियाशील जनसंख्या का यदि कोई भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, काम करना चाहता है, प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होने के बावजूद भी यदि उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे और उस स्थिति को बेरोजगारी कहेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिस आएगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आगे भी आपके लिए वैल्यूएबल और एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।